मेरे हिसाब से आई थिंक अंशुल जुबली डज नॉट बिलोंग इन द UFC. I don't think he is skilled enough. And that's not a problem with him, it's a problem with the entire country. We, as Indians, we are just not good enough in MMA when it comes to a global level. हेलो यस तो एक बहुत बुरा दिन मेरे लिए, मेरे वेल विशर्स और जो भी इंडिया में एमएमए को राइज करते हुए देखना चाहते हैं उन सभी के लिए एक बुरा सपना सा। लेकिन मुझे ऑनेस्टली लगता है कि एक अर्ली स्टॉपेज था। यस, आई गॉट हिट विद अ गुड शॉट और मैं ड्रॉप भी हुआ, लेकिन मैं जैसे ही नीचे गिरा हूँ मैं अपने आप को इंटेलिजेंटली डिफेंड कर रहा हूँ। अगर आप हाइलाइट्स भी देखोगे तो रेफरी के स्टॉप करने से पहले मैं उसका लेग ग्रैब कर चुका हूँ और मैं अपने टेक डाउन के लिए जा रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ। क्योंकि ड्रॉप तो होते हैं फाइटर्स फाइट में। अगर आप इस कार्ड में भी देखोगे तो एक फाइटर है जो कि ड्रॉप हुआ है, फर्स्ट राउंड हारा भी है और लेकिन कम बैक किया, उसने तीसरे राउंड में सबमिट किया, फाइट जीता है। क्योंकि जिस तरीके से मैं फाइट से पहले फील कर रहा था, मैं इतना कंडीशन में 3 नहीं 5 राउंड की कंडीशन बना के आया था, कार्डियो बना के आया था। फाइट से पहले केज में मैं जिस तरीके से काम और कंपोज फील कर रहा था वैसे मैंने आज तक फील नहीं किया। मैं He's not being honest. And let's just get into facts now. थोड़ा पहले इंडियन एमएमए फैंस जो मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो एमएमए ज़्यादा नहीं देखते, बिकॉज आई नो अभी एमएमए काफ़ी रिलेटिवली नया स्पोर्ट है इंडिया में। बहुत लोगों को नहीं पता कि कैसी चीज़ें कैसे चलती हैं, क्या कल्चर है, क्या रूल्स हैं, काफ़ी चीज़ें आइडिया नहीं होती लोगों को, विच इज़ ओके, इट्स अ न्यू स्पोर्ट, राइट? तो मैं कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, बट आई हैव बीन वॉचिंग द स्पोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो मैं कुछ चीज़ें आपको ऑनेस्टली बता सकता हूँ फैक्ट्स के साथ। मैं अंशुल जुबली का हेटर नहीं हूँ, मैं उसका कोई फ़ैन नहीं हूँ, बट सच्चाई ये है कि दैट वॉज अ परफेक्ट स्टॉपेज, और मे बी नॉट अ परफेक्ट स्टॉपेज, इट वॉज द राइट स्टॉपेज। और इसका रीज़न ये है कि भाई तुम जब नॉकआउट होते हो और वेल जब नॉकडाउन होते हो तो तुम्हारे अंदर रेफरी 2-3 चीज़ें देखता है। वो देखता है कि तुम इंटेलिजेंटली अपने आप को डिफेंड कर रहे हो या नहीं। वो ये भी देखता है कि तुम्हें कितना समय और दिया जा सकता है फॉलो अप शॉट्स के लिए। वो ये देखता है कि तुम किस तरीके से गिरे हो, ठीक है। अगर तुम लिम्प हो जा रहे हो तो इट्स अ क्लियर साइन दैट यू आर अनकॉन्शियस, राइट? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस फाइट में ये थी कि अंशुल जुबली फेल फेस फर्स्ट। फॉलिंग फेस फर्स्ट ऑन द कैनवस मीन्स यू आर अनकॉन्शियस। जब तुम्हें ब्लो पड़ रहा है तुम अनकॉन्शियस हो, एंड देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि जब अंशुल जुबली नॉकडाउन हुआ था एंड व्हेन ही फेल फेस फर्स्ट ऑन द कैनवस ही गॉट बैक अप बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट फ्रॉम द कैनवस। ऐसा भी होता है, बट फॉलिंग फेस फर्स्ट एंड यू नो योर हेड इज़ बाउंसिंग ऑफ द कैनवस, दैट्स नॉट अ गुड साइन। अगर वैसा हो रहा है तो रेफरी हैज़ एवरी राइट टू स्टॉप द फाइट, एंड वही हुआ। अब इसके पीछे भी रीज़न है कि अंशुल जुबली क्यों डिसएग्री कर रहा है। अब एक चीज़ है जो सारे फैंस को समझना चाहिए इंडिया में। सबसे पहली बात तो ये है कि अंशुल जुबली, लेट्स गेट वन थिंग आउट ऑफ द वे, ठीक है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को अपना कुछ गलत ओपिनियन नहीं देना चाहता, किसी को कुछ डिसऑनेस्ट होकर कुछ चीज़ें नहीं बताना चाहता। मेरे हिसाब से आई थिंक अंशुल जुबली डज नॉट बिलोंग इन द UFC. आई डोंट थिंक ही इज़ स्किल्ड इनफ, एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद हिम, इट्स अ प्रॉब्लम विद द एंटायर कंट्री. वी as Indians, we are just not good enough in MMA when it comes to a global level. हम उस लेवल पे नहीं हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, काफ़ी अच्छे फाइटर्स हैं हमारे पास, काफ़ी पोटेंशियल है उनमें, काफ़ी टैलेंटेड फाइटर्स हैं, बट अभी वो UFC के लेवल के नहीं हैं. पूजा तोमर मे बी इज़ एन एग्जाम्पल बिकॉज शी फॉट रियली वेल, इवन दो यू कैन आर्ग्यू कि वो भी फाइट एक रॉबरी थी, बट शी फॉट वेल, दैट्स वॉट मैटर्स. इन द केस ऑफ अंशुल जुबली, आई डोंट थिंक वो UFC के लेवल का फाइटर है, एंड दैट्स नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, बस वो नहीं है. बट देयर इज़ अ रीज़न वाई ही स्टिल इन द UFC. अब तुम बोलोगे कि वो उस लेवल का नहीं है तो उसको 2 फाइट्स कैसे मिल गई. भाई सच्चाई ये है कि इंडिया में देयर इज़ अ वेरी बिग मार्केट, देयर इज़ अ बिग मार्केट फॉर एवरी स्पोर्ट, देयर इज़ अ बिग मार्केट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर इन आवर कंट्री, एंड UFC सीज दैट पोटेंशियल बिकॉज अल्टीमेटली है तो एक बिजनेस. अब बिजनेस देखो, इट ऑल कम्स डाउन टू द सेम ओल्ड यू नो कॉनर मैकग्रेगर थिंग. कॉनर मैकग्रेगर सबसे बड़ा सुपरस्टार है MMA का. देयर इज़ नो फाइटर इन द एंटायर वर्ल्ड जो उससे ज़्यादा फेमस है. But does that mean he's the best? Absolutely not. He's not the best fighter we've ever seen. He's probably not even top 10. In my books, he's barely just about top 15, or maybe not even, like probably top 20. But ultimately जो business होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में इंडस्ट्री में, वो
उन्हीं से होता है जो सारे सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं फाइटर्स. कॉनर मैकग्रेगर इज़ द मोस्ट फेमस फाइटर इन द वर्ल्ड, सो naturally he will headline every single card that he's on. कभी भी वो co-main event में नहीं रहेगा, कभी भी वो preliminary, सब तो दूर की बात है. तो होता क्या है कि अंशुल जुबली जैसे फाइटर्स को UFC इसलिए साइन करती है बिकॉज देयर इज़ अ बिग ऑडियंस दैट्स वॉचिंग हिम, राइट. कितने सारे लोग, कितने हज़ारों लोग सुबह 4:30 बजे उठ के अंशुल जुबली की फ़ाइट देखने के लिए बैठे थे. ऐसा हर कंट्री में नहीं होता. देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैकिंग. सोनी लिव के सब्सक्रिप्शंस देखो तुम कितने लोगों के पास होंगे. All because of Anshul Jubli. He's the one who's selling that card in a way. ठीक है. So these are the things that matter a lot to the UFC. अगर तुम्हें याद हो तो अंशुल जुबली की पहली फाइट हुई थी माइक ब्रीडन के साथ. माइक ब्रीडन was probably the worst fighter in the UFC at that point. 3 fights losing streak पे था वो, जिसमें से 2 में वो नॉकआउट हुआ था, फिनिश हुआ था. I'm not sure दोनों में नॉकआउट हुआ था नहीं, बट 2 में फिनिश हुआ था वो. And Anshul Jubli got finished by him. That's very embarrassing. ठीक है. I know he was winning, but he got dog walked in the last round, so there's no point in talking about the first 2 rounds. अब वो माइक ब्रीडन UFC में है ही नहीं. he's been cut. तुम्हें लगता है किसी अमेरिकन को पता होगा इस बारे में? कोई चांस नहीं है. अमेरिकन को पता ही नहीं है कि वैसा कोई फाइटर एग्जिस्ट भी करता, बिकॉज देयर सो मेनी फाइटर्स फ्रॉम अमेरिका हु आर एक्चुअली डूइंग वेल. बट दैट्स इंडियाज़ बेस्ट फाइटर अंशुल जुबली दैट लॉस्ट टू हिम. हमारे लिए बहुत बड़ी बात है वो, ठीक है, कि वो उस लेवल पे पहुंचा भी. यूएस के सबसे वर्स्ट फाइटर ने अंशुल जुबली को नॉकआउट कर दिया. दैट इज़ सेइंग समथिंग. वो इससे ज़्यादा एम्बैरसिंग चीज़ नहीं हो सकती. बट इज़ इट रियली एम्बैरसिंग? बिकॉज हम उस लेवल पे नहीं है, ये चीज़ तो क्लियर है पहले से. सो अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट कि अंशुल जुबली के पीछे बहुत सारा सपोर्ट है. UFC उसमें काफ़ी पोटेंशियल देखती है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग. बिकॉज लेट्स बी रियल, अंशुल जुबली से पहले MMA का उतना हाइप नहीं था इंडिया में जितना अंशुल जुबली के बाद हुआ है और पूजा तोमर के बाद हुआ है. बिकॉज इंडियन फाइटर्स होंगे तो देयर विल बी मोर स्पेक्टेटर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है. यू गाइज गेट द पॉइंट. अब थोड़ा सच्चाई पे आते हैं, ठीक है. सो अंशुल जुबली ऑब्वियसली नेचुरली वो इसलिए कह रहा है कि अर्ली स्टॉपेज है या जो भी, बिकॉज देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्टॉक, राइट. फाइटर्स का एक स्टॉक होता है, ठीक है. स्टॉक मतलब कितना रेलेवेंट है फाइटर, कितना ज़्यादा उसके बारे में बातें चल रही हैं, ठीक है. अगर अंशुल जुबली आके बोल दे कि भाई फेयर स्टॉपेज थी, मैं एकदम सही तरीके से हारा, पीपल वुड स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन हिम एंड यू नो पीपल वुड थिंक कि ये तो किसी काम का ही नहीं है, तो मतलब ये तो इट्स यूजलेस इवन टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड टू वॉच हिम हैज़ नॉट बिन अ फ्रूटफुल थिंग टू डू. लोग ऐसा सोचने लगेंगे, लोग पीपल स्टॉप बिलीविंग इन हिम. दैट्स द प्रॉब्लम. एंड वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता. एंड इवन द UFC डज नॉट वांट दैट, इफ़ यू आर बीइंग ऑनेस्ट. मैं ये नहीं कह रहा कि UFC ने उसे बोला ऐसा करने के लिए, बट द ट्रुथ इज़ ही हैज़ टू से दैट. उसको इसलिए बोलना है वो चीज़ क्योंकि वो इसलिए बोलना है उसे ये चीज़ क्योंकि फिर काफ़ी सारे तुम जैसे फैंस, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सारे ही ऐसा मानते हो, बट a lot of fans, a lot of Indian MMA fans are delusional because they do not watch the sport enough. They don't understand the sport enough. तो उन्हें लगता है कि बिकॉज अंशुल जुबली ने भी बोल दिया कि अर्ली स्टॉपेज थी, या मुझे भी लग रहा है कि अर्ली स्टॉपेज थी, तो ये अर्ली स्टॉपेज थी. नाउ दे वुड बी इंटरेस्टेड इन वॉचिंग हिम फाइट अगेन. एंड ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उसको वापस से देखना चाहते होंगे. सो naturally he has to do that. He's forced to do that in a way. So I don't mind him saying all that, but let's be real, this is for the real MMA fans who actually understand what's going on. That is far from the truth what Anshul Jubli said in that video, but it's fine. I would love to watch him again. Will he lose? Most likely. Will I bet against him? Absolutely. But सच्चाई तो सच्चाई है.